साहिब दर्शकों, सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में अपने धर्म की हर पूजा पद्धति और भक्ति विधि को पूरे श्रद्धा भाव से अपनाए, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से घिरा रहे, उसके जीवन में परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले गजेंद्र जी की। गजेंद्र जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानियां और बीमारियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। लेकिन दर्शकों, आज गजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की पूरी रूपरेखा बदल गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो गजेंद्र जी को वर्षों की देवी देवताओं की भक्ति से नहीं मिला? आखिर क्यों गजेंद्र जी कह रहे हैं कि अब मैंने शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना का त्याग कर दिया है? दर्शकों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? गजेंद्र दास। गजेंद्र दास जी, कहाँ से आए आप? जोधपुर, राजस्थान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? जी, मैं शिव जी की भक्ति करता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था, रामदेव रे पैदल जाता था, वहाँ भी 7-8 साल मतलब पैदल यात्रा भी की, और एक बालोतरा में जसोल मंदिर है, वहाँ भी जाते थे। सर, जो आप शिव जी की भक्ति करते थे, रामदेवरा भी जाते थे, जसोला भी जाते थे, तो जो भक्ति आपने की, इनसे आपको क्या लाभ मिला? लाभ आने का तो सर हमें पता नहीं था, जैसा भी कर रहे थे, जो भी मान के अपने इष्ट का जो जाप कर रहे थे, फाइनल मान के कर रहे थे, और ऐसा कोई विशेष लाभ था नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं जी फेरी लगा के व्यापार करता था जी। एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक मंदिर पे अवश्य जाने का स्टिकर देखा। उसमें लिखा था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है, किसी भी गुरु की शरण में जाने से मोक्ष संभव है, और ये हरिओम समाज जो भी मंत्र जाप करे उनसे सही है या गलत है। तो मेरे दिल को बहुत झटका लगा ये पढ़ के। और उस दिन गुरु पूनम का दिन था, हम जाते थे जोधपुर में एक मंदिर है प्रसिद्ध सिद्धनाथ महादेव का, वहाँ भी गए तो वहाँ भी ये स्टिकर लगा हुआ था। तो हमने पहली बार देखा, जो हम सैड हो गए एकदम कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मतलब पिताजी माताजी की बात कर रहे हैं, तो उन पर नीचे नंबर दिए हुए थे, और हमने मन मन में कहा कि ये किताब हमारे पास आनी चाहिए। 2-4 दिन बाद में कोई रामनवमी का जुलूस था जोधपुर में, वो रामनवमी का जुलूस था, और मुझे मेरे पास भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली, वो पुस्तक पढ़ी। पुस्तक की भूमिका में बताया गया था, जो सुख या मानव चाहता है कि भाई कम काम करना पड़े, रहने को आलीशान मकान हो, खाने को बढ़िया भोजन हो, और बढ़िया मतलब जो भी मतलब मनोरंजन के साधन हो, और नाचे गाए घूमे फिरे, तो ऐसा यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। उस किताब की भूमिका ऐसी थी कि कोई भी, मैं क्या कोई भी मतलब आदमी पढ़ ले तो उसका मतलब एकदम बेचैन हो उठेगा कि हमें जल्दी से जल्दी ये जिसने भी किताब लिखी है, जो भी ये नाम दे रहे हैं, इनके पास जाना चाहिए। तो मैं भी पहुँच गया और नाम ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? मेरे पूरे परिवार को जीवन दान मिला। एक बार सर्दी की बात है, मेरा छोटा वाला बच्चा 4 महीने का था, वो बेड पे सो रहा था, और बड़ा वाला बच्चा खेल रहा था, तो हीटर चालू था, दूध गर्म हो रहा था। उसकी माँ ने दूध मतलब वहाँ से उठा दिया, और खेलते खेलते उसने जूता रख दिया हीटर पे, तो धुआं उठने लगा, बच्चे ने पानी गिरा दिया हीटर पे, और उसकी माँ भी आई दौड़ती दौड़ती, और उसने भी पानी गिरा दिया, और वो कमरे में करंट फैल गया, लेकिन परमात्मा ने तीनों को बचा लिया। उसके बाद में मेरे भाई टैक्सी पे जाता है, वो फेरी लगा के व्यापार करता है, उसकी टैक्सी भी पलटी खा गई, उसको खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की कृपा से हमने सबने नाम ले रखा है घर में। मेरी पत्नी बहुत विरोध करती थी मेरा, मैं रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था, तो उसने भी पॉइजन खा लिया, तो हम उसे अस्पताल लेके गए, ग्लूकोज भी ठीक से नहीं चढ़ा, लेकिन परमात्मा की कृपा से वो भी बच गई, और आज गुरुजी के चरणों में है। और मेरी मम्मी डिस्टर्ब है, मेरी मम्मी का 5 साल से इलाज चल रहा था, और सारे डॉक्टर दिखा दिए थे जोधपुर के, मानसिक डिस्टर्ब है वो। गुरुजी से नाम दान दिलाने के बाद वो अब ठीक है, सत्संग सुनती है, टाइम पे खाना खाती है, अपने हाथ से नहा धो लेती है। और एक बार सत्संग का टाइम था, मैं मेरे भाई को छोड़ने स्टेशन जा रहा था, उस टाइम एक टैक्सी पीछे से आ रही थी, ब्रेक फेल हो गया उसका। दास को भी उस टाइम जीवन दान मिला, मैं पीछे मुड़ के मैंने गाड़ी साइड की, और वो गाड़ी गड्ढे में गिर गई, नहीं परमात्मा ने मुझे बचा लिया 1 सेकंड में वहाँ आके। सर, पहले मैं फुल एक्सरसाइज करता था, और मेरी डाइट भी इतनी थी कि 20-20 रोटी खा लेता था, लेकिन मेरा वजन 50 किलो से ऊपर भी नहीं था। और आज परमात्मा की इतनी कृपा है कि मैं 4 रोटी खाता हूँ, लेकिन मेरा वजन 80 किलो है। तो परमात्मा की दया से मेरे को आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक सारे लाभ हुए, और परमात्मा की इतनी कृपा है कि चमत्कार सुनाते सुनाते मेरी जबान थक जाएगी, इतने परमात्मा ने लाभ दे रखे हैं। पहले तो खाली किताबों में पढ़ा था कि रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिया, कृष्ण जी ने द्रौपदी की चीर बढ़ा दी, या नरसिंह जी का मायरा भर दिया,
लेकिन पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज है जो मेरे साथ इतने चमत्कार कर दिया कि मैं इस जबान से गुणगान नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे परिवार को मेरे जीवन दान दिया। मेरी पहले घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मोबाइल लेने के भी पैसे नहीं थे, और आज परमात्मा की दया से मेरे पास सब कुछ है जो एक आदमी के पास होना चाहिए। मैं पहले घड़ी घड़ी थैला फेर के आवाज़ लगा के मतलब मजदूरी करता था, और परमात्मा की कृपा से वर्कशॉप लगा दिया है और घर का काम है बढ़िया, एकदम बढ़िया सुख हो रहे हैं। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए भगवान है। खुद की गाड़ी ले ली, परमात्मा की कृपा से मेरे मकान का लपड़ा था वो भी परमात्मा ने सॉल्व कर दिया। आज परमात्मा की दया पूरे घर पे हो रही है, सारे ने नामदान ले लिया और परमात्मा की शरण में लगे हुए हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और इनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन कल्याण कराएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी।